तो मैं कह रहा था कि दोस्ती इतनी बनाओ कि दूरी 2 अंगुल का रहना चाहिए। जब भगवान का ये सिद्धांत है तो ध्यान रखिएगा। एक बड़ी खास बात और बता दूं कि हमेशा हम लोग एक मुहावरा पढ़ते हैं। हमारे घर में माता पिता ने बताया, दुनिया से हमने सुना, मुहावरे के रूप में सुना। कहते हैं कि भाई खटास में मिठास होती है, मिठास में खटास पड़ती है। मिठास में खटास पड़ती है अर्थात ज़्यादा दिन तक अगर मीठा शीरा रखा रह गया तो उसके अंदर भी खट्टापन आ जाता है। क्या खास बात भाई? मिठास के अंदर तो खटास नहीं आनी चाहिए, लेकिन उसके अंदर भी केमिकल प्रोसेस से उसके अंदर खटाई आ जाती है अर्थात सीरा बन जाता है। आप देखें गन्ने के रस को जिस वक्त उसको साया डाला जाता है तो उसका सिरका बन जाता है। इतनी मीठा गन्ने का रस अचानक वो खट्टा हो जाए, सिरका बन जाए, उसके अंदर क्या कीड़े कीड़े पड़ जाते हैं, उनको छान मान के अलग किया जाता है, तो जैसा कि उसके प्रोसेस से उसका सिरका बन जाता है। तो हम ये बताना चाहते हैं कि जो हमारे दिल में, हमारे आपके बीच में ममत्व का, समत्व का, अपनत्व का और व्यक्तिगत रक्त संबंध का जो जो कहना चाहिए घनापन है, इसे क्या कहेंगे, जो बहुत ही गहराई है, गाढ़ापन है, उस गाढ़ेपन के अंदर इतनी सावधानी रखिए कि खटास ना आने पाए। और खटास तभी नहीं आएगी जब थोड़ी सी दूरी बनी रहेगी, थोड़ी सी देख रेख बनी रहेगी। थोड़ी देख रेख मतलब ये नहीं, अच्छा जिस तरह की जो भागे चले जा रहे हैं कि शहर छोड़ दिया, नगर छोड़ दिया, देश प्रदेश छोड़ दिया, विदेश छोड़ दिया, और अब कहाँ चले जा रहे हैं, ऐसी दूरी की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा मतलब है कि आँखों के सामने रहिए, आँखों जैसे रहिए, आँखों के तारे बन के रहिए, कुल के दीप बन के रहिए, लेकिन ध्यान रहे कि इतना ज़्यादा मुंह न लगाइए, न लगिए कि आपको मुंह की खानी पड़े और वो मुंह की खाने खिलाने के लिए विवश भी कर दे। ये मैं एक प्रकार का एक प्रैक्टिकल व्यवहारिक जीवन का सच बता रहा हूँ। और आगे देखिए, जो है बच्चों के कई बार ऐसा होता है कि वे अपने एक सज्जन हमारे जान पहचान के हैं, वो हमारे बहुत ही परम प्रिय हैं, नाम नहीं लूँगा, बहुत परम प्रिय हैं। उन्होंने वो बहुत विदेश में है, लंदन में सर्विस कर रहे हैं, पिछले 3 साल से वहाँ पर रह रहे हैं, और वहाँ पर वो चीफ मैनेजर हैं, मैकेनिकल के इंजीनियर हैं। और उनका जो पिताजी जो हैं वो भारतवर्ष में, नेपाल में रहते हैं। अब हालत ये है कि उनको डायलिसिस पे चल रहे हैं, और वो है कि उनकी स्थिति इतनी ख़राब है कि उनके लिए बेटे ने तो वहाँ कह रहा कि भाई हमसे, उन्होंने कहा अंकल जी मैंने उनके लिए एक बहुत बड़ी कार खरीद के दे दिया, 12-15 लाख रुपए की कार खरीदी, और चाबी लेकर के वो उन्होंने फ़ोटो खिंचवा लिया, सब कुछ हो गया। लेकिन मैंने एक दिन उनसे कहा कि बेटा जीते जी कम से कम एक बार देख आइए, जो डायलिसिस पर चल रहे हैं पिताजी हैं, कभी कुछ हो जाए तो क्या होगा, कम से कम एक पछताना रह जाएगा। तो कहने लगा नौकरी का सवाल है अंकल जी, और देखिए आऊँगा, निश्चित रहूँगा। बहुत रिगार्ड करता, मैं कह रहा हूँ कि जितने भी, एक बार कोई इतना नहीं करेगा जितना रिगार्ड मेरा वो करता है, उसने भी यही कहा। तो अब मैं इस बात को महसूस करता हूँ कि पैसा इतना बड़ा हो गया, पैसे ने इतनी दूरी बदल दी। आज उसके पिता की से एक इलाज करा रहे हैं, इलाज जो है शादी के रूप में है, लेकिन फिर भी वो चीज़। तो और बहुत से ऐसे तरह हैं कि मैं अपने बेंगलोर गया अपने छोटे बेटे के पास, वहाँ पर भी एक सज्जन थे, उनकी जो घर के एक बहुत सगे बाबा की डेथ हो गई। वो मिस्टर बाई मिश्रा जी नाम है उनका, अब नाम पूरा मुझे नहीं याद आ रहा। तो मिश्रा जी से मैंने कहा कि भाई आप जाएंगे नहीं बाबा जी की डेथ? अरे कह रहे हैं कौन बाबा कौन नाना, खत्म हो गया, घर के लोग सब देख दाख लेंगे, कर लेंगे। मैं तो सुन के हैरान हो गया कि भाई, मैंने कहा कि भाई बाबा तो दोबारा नहीं आएंगे, ऊपर आसमान से तो दिखाई पड़ेंगे नहीं, और ये बेंगलोर से वहाँ जा नहीं सकते। निश्चित रूप से आज बाबा का अंत हो गया, और बाबा की सूचना मिल गई, इनको भी सब तसल्ली हो गई होगी, अब जाना नहीं पड़ेगा, वही वो लोग कर डालें। तो हम ये सब बात को कहने के लिए एक बात कहना चाहते हैं खास तौर से, कि माता पिता के बीच की दूरी, माता पिता के अपनत्व की दूरी, अब ये सब चीज़ बाकायदा बने रहते हुए, एक बात भगवान राम ने जो कही है, अब हम अपने उस टॉपिक पर आ रहे हैं जिस पर मुझे खास तौर से चर्चा करनी, जो मैंने अभी तक छिपाए रखा। अब मैं बता रहा हूँ भगवान राम ने क्या कहा। भगवान राम ने क्या कहा उसको सुन लीजिए। सिद्धांत है, ये ज़िंदगी में कभी याद आएगा, हम तो नहीं रहेंगे, लेकिन अगर ये यूट्यूब पर ये सब मेरा वक्तव्य अगर कभी भी जीवांत रहा देखने गए, तो समझ लीजिए कि रामायण में भगवान ने क्या कहा कि मात पिता गुरु स्वामी सिख, मात पिता गुरु स्वामी सिख, जो न करें हितमान, जो न करें हितमान, सो पछताएं अघाय उर, सो पछताएं अघाय उर, अवश्य होय हितहान। अब इसको दूसरे शब्दों में सुनिए, उन्होंने लिखा है कि सहज सुहृदय स्वाम हित। सहज सुहृदय को हिंदी में रूपांतरित करके कहा कि जो सहज सुहृदय होते हैं वो माता पिता होते हैं, गुरु जी होते हैं। तो उसमें दोहे में तो यही लिखा हुआ, सहज सुहृदय गुरु स्वाम सिख, जो न सुने जो न करें हितमान। जो लोग उनकी माता पिता गुरु की बताए हुए सीख को, उनके लेसन को, उनके मार्गदर्शन को, उनकी चेतना प्रधान वाक्य को अगर मन से नहीं सुनेंगे तो क्या होगा? रामचंद्र जी कह रहे हैं सो पछताएं अघाई और,
इतना हृदय में पछतावा होगा उनको। एक समय ऐसा आएगा, एक समय ऐसा आएगा उनके जीवन में कि अवश्य हो ही धान, और सारा उनका सब कुछ चौपट हो चुका होगा। और वो कह रहे होंगे कि मैं कह तो रहे थे, माता जी पिताजी भी कह रहे थे, गुरु जी भी कह रहे थे, सब कुछ कह रहे थे, लेकिन मैं ही ऐसा था जो समझ नहीं सका। तो उस वक्त सीना पीटने से, उस वक्त सिर पर मत्था ठोकने से कुछ भी नहीं होने वाला। ये हमारे भगवान राम ने कह दिया कि माता पिता गुरु स्वामी सिख जो न करें हितमान, सो पछताएं अघाय उर, अवश्य हो ही धान। ये सबसे बड़ा श्लोक। दूसरी चीज़ उन्होंने दूसरा एक शब्द और कह दिया,